औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपको फॉलोअप देंगे कि डिजिटल लैंडिंग और जो नैनो लैंडिंग के हवाले से जो अपडेट्स हो रही हैं मार्केट में और रेगुलेटर जो इस पर एक्शन ले रहे हैं, उसमें जो भी अहम डेवलपमेंट होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको उससे आगाह करें ताकि जितने लोग इस जुल्म के शिकंजे से बच सकते हैं वो बच सकें। और हम ज़ाहिर है हर अपना जो वीडियो होती है उसमें व्लॉग में आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करते हैं कि कोशिश करें कि आप इस चुंगल में ना फंसें और कोई ऑल्टरनेट सोर्स, अगर कोई इंतहाई मजबूरी है, आपकी कोई ज़रूरत आन पड़ी है, कोई ऐसी मजबूरी आन पड़ी है, तो सोशल कॉन्टैक्ट जो हैं उनको आप यूज़ करें और कोई ऐसा ऑल्टरनेट ज़रिया इख्तियार करें कि आप अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लें और इस सूद का जो मनहूस एक विशियस जो सर्कल है उससे भी आप जो है बच सकें। तो सबसे पहली तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे अभी भी यही है, इस व्लॉग में भी, कि आप बचें और कोशिश करें कि आप सूद से बच के कोई अल्टरनेट, अगर कोई आपका कोई अरेंज हो सकता है तो उसकी तरफ जाएं। और ख़ासकर नौजवान जो नस्ल है उसके लिए हम ये बताएंगे कि अभी जो है वो इस हुकूमत ने भी इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो स्कीम शुरू कर दी है और ये जो नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है हुकूमत का एक, उसके ज़रिए ये जो है वो कर्ज़े दिए जा रहे हैं। इंडिविजुअल जो कर्ज़े हैं वो 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक के। और इसी तरह जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ यानी कि छोटे जो कारोबार खोलने के लिए, करने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री उसको कह लें, घरेलू आप जिसको कह लें कि जैसे घरों में लोग मुर्गियां पालते हैं या बकरियां पालते हैं, इस तरह के कामों के लिए 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख तक जो है वो इंटरेस्ट फ्री कर्ज़े वो दिए जा रहे हैं, उस पर कोई सूद नहीं है। और ये नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये एप्लीकेशंस आजकल ले रहा है। तो लिहाजा अगर जो नौजवान साथी ये जज्बा रखते हैं कि वो अपना कोई छोटा मोटा सेटअप कायम करके फिर अपना और अपनी फैमिली का रोज़गार कमाना चाहते हैं, तो वो बजाय इसके कि इस तरह के जो जालसाज हैं जो फ्रॉड के ज़रिए आपकी जमा पूंजी लूटते हैं उनके हाथों आप लुटें, तो आप ये गवर्नमेंट का एक जो गारंटेड एक सेक्टर है उसकी तरफ आप रुजू करें। और ये सूद से पाक कर्ज़े हैं, आप ये लें और इंस्टॉलमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो अभी हमने इब्तदाई जो वर्किंग की थी, थोड़ा सा मैंने प्रोग्राम में आने से पहले ही थोड़ा सा देखा था कि जो 5 लाख तक का जो कर्ज़ा है उस पर कोई 13, 13,500 हज़ार रुपये मंथली किस्त बनती है और ये 3 साल का कोई प्लान होता है और 3 साल में ये आपने वापस करना होता है। तो एक तो ये है कि आप इनसे बच के उधर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा भी बजट में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उस पर भी जब बजट थोड़ा सा पास हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पार्लियामेंट से मंजूरी के मरहले में है, अभी ये प्री मैच्योर है, तो जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की सूरत में लागू हो जाएगा प्रेसिडेंट के साइन से, तो फिर जो चीज़ें उसमें फ़ाइनल होंगी उन पे फिर हम एक एक चीज़ करके कोशिश किया करेंगे कि हम आपकी रहनुमाई करें, ख़ासकर यूथ की। और ऐसे जो नए एंटरप्रेन्योर जो यूनिवर्सिटियों से फ़ारग होते हैं और फिर वो कोई जॉब की तलाश में मारा फिर रहा होता है, या कोई इस तरह के नौसरबाजों के हत्थे चढ़ जाता है, तो या फिर कोई बाहर जाने के लिए कोई अनफेयर मीन जो है वो यूज़ करता है और कई जो है वो बेचारे बाहर जाने के इस चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। तो अब नाज़रीन हम आते हैं ऐप की तरफ। डिजिटल लैंडिंग ऐप जो है वो, इसके बारे में इंकशाफ ये हुआ है कि जो जाली ऐप्स हैं वो मुख्तलिफ जो EMIs हैं और इसी तरह APIs जो इंटीग्रेशन है उनके, और मुख्तलिफ बैंकों के जो है वो वॉलेट जो है वो यूज़ करते हैं। उन वॉलेट को यूज़ करके ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये पैसे का लेन देन होता है, उसके ज़रिए करते हैं और ये टोटली इलीगल होता है। एक तो इस पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी लिख दिया है और फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA उसको भी इस पे, PTA अगरचे पहले भी इस पे काम कर रहा है, काफ़ी जो है वो उन्होंने
इनके खिलाफ़ कार्रवाई करके उनको बंद भी करवाया है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। अभी ये चीज़ सामने आई थी चूँकि गवर्नमेंट ने जो SCCP की लाइसेंस शुदा और अप्रूव्ड ऐप हैं उनका एक बाकायदा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया है। उन्होंने PTA से बाकायदा अपना ऑडिट करवाना होता है, टेक्नोलॉजी का ऑडिट और सारा। फिर इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कंप्लाइंसेस हैं उनको पूरा करना होता है। SCCP की जो रेगुलेशंस है, फॉर्म 15 है, उसको कंप्लाइंस करना होता है। फिर उन सारे कंप्लाइंस को लेके, रेगुलेशंस को लेके उनका जो ई-वॉलेट है, यानी कि जिसके ज़रिए वो लेन देन करना होता है, फिर उसका उन्होंने एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है। फिर वो आप किसी भी क्रेडिबल जो आपकी कंपनी है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, वो जैज़ हो या कोई और हो, उसके ज़रिए फिर आप अपना ई-वॉलेट बना के जो लोन लेना चाहता है वो लोन भी उसी के ज़रिए डिसबर्स होती है, उसकी रिकवरी भी फिर उसी तरीके से जो चैन मैकेनिज़्म बना हुआ है उससे होती है। अब SCCP को चूँकि ये शिकायत मिली थी, अब SCCP ने इस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और मुतअद्दिद ऐप जो है उनको इन्होंने लॉक भी करवाया है, बंद भी करवाया है। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ अब ये करीबी इन्होंने लाइजॉन कैम्प किया है और SCCP और स्टेट बैंक ने मिलकर एक पॉलिसी मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया है और उसके इब्तदाई जो ड्राफ्ट है उस पर वर्किंग हो रही है और तवक्को ये की जा रही है कि जून में ही उसका ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा और जुलाई से नई जो है वो पॉलिसी शायद इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी। उस पॉलिसी के तहत जो ई-वॉलेट होगा और फिर जो दूसरा उसकी जो API जो इंटीग्रेशन है वो उसकी जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी और इसमें जो गैर कानूनी और गैर लाइसेंस शुदा ऐप्स हैं उनका ये जो बैंकिंग चैनल है और ये जो गैर कानूनी तौर पे टेलकोस के जो इजी पैसा हो गया या जैज़ कैश हो गया, ये इस तरह के जो माइक्रो फाइनेंसिंग के जो इदारे हैं उनके वॉलेट को जो यूज़ करने का गैर कानूनी तौर पे रुझान है इसको रोकने के लिए ये सारी जो है वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी फ़ैसला किया है कि इसकी रेगुलेशंस को मज़ीद इम्प्रूव करके इसको आवाम के लिए तकलीफ़ दे बनाने के बजाय इसको इजी फाइनेंसिंग का वे जो है वो बनाया जाएगा। और उसमें एक गवर्नमेंट ये भी जो है वो तजवीज़ जो है वो उस पर गौर कर रही है कि गवर्नमेंट इस तरह की जो डिजिटल लैंडिंग है उनको जो है वो ओन करे और उनके ज़रिए फिर जो है वो लोगों को आसान जो है वो लैंडिंग फराहम करे। उसमें शेयरिंग बेसिस पे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इनको जो है वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज टूल के तौर पे यूज़ करें, क्योंकि ये मार्केट बहुत वसी है। इस वक्त तक डिजिटल लैंडिंग की मद में 74 अरब रुपए के जो है वो छोटे कर्ज़े कंपनियों की तरफ से जारी किए गए हैं और 45 लाख लोग हैं जिन्होंने ये कर्ज़े लिए हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंडीशंस नहीं पढ़ी थी और ले ली और फिर वो फंस गए। अब उनके केसेस जो हैं वो SCCP जो है गौर कर रहा है, जो उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, उनको दूर करके उनको रिलीफ फ्राहम करने की जो है वो कोशिश बाकायदा तौर पे की जा रही है। और हम भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं और पहले व्लॉग्स की तरह कि अगर कोई भी सारिफ डिजिटल लैंडिंग ये लोन ऐप्स का मारा हुआ है या कोई ऐप उनके साथ ज्यादती कर रही है तो वो हमें तो खैर वो बता ही सकता है, हम आपकी आवाज़ तो बनते ही हैं। SCCP का जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, ऑनलाइन शिकायत का तरीक़ाकार भी है, उसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, FIA को करवा सकते हैं। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इसकी तहकीकात कर रहा है, 30 के करीब ये ऐप्स हैं जिसकी तहकीकात कर रहा है, उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑन गोइंग जो इंक्वायरी का प्रोसेस है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट बैंक को आप एप्लीकेशन दे सकती हैं, PTO को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल फोरम्स हैं। तो लिहाजा आप इस अवेयरनेस से फ़ायदा उठा के परेशान होने के बजाय उस परेशानी के हल की तरफ जाएं, तो आप जो है वो इस अज़ियत से छुटकारा पा सकेंगे।